अगर आप भी आम की खेती करते हैं तो इन सुझावों को अपनाकर अपनी पैदावार कई गुना बढ़ा सकते हैं। आम की खेती और बागवानी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा पूरा वीडियो जरूर देखें। आपके किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और रोचक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आम की खेती से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के रोचक जानकारी चैनल में। सितंबर का महीना आम के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही तरीके से देखभाल और प्रबंधन किया जाए तो आम की पैदावार बेहतर हो सकती है। सितंबर महीने में आम के बाग में किए जाने वाले कार्य: प्रूनिंग यानी छटाई। सितंबर के महीने में आम के पेड़ों की छटाई करना बेहद जरूरी होता है। पेड़ों की अच्छी तरह से प्रूनिंग करने से उनकी वृद्धि में सुधार होता है और वृक्ष अधिक स्वस्थ होते हैं। पेड़ों की ऊंचाई और चौड़ाई में सामंजस्य बनाकर रखने के लिए छटाई की जाती है। इसके अलावा पुराने और सूखे हुए शाखाओं को हटा देना चाहिए, जिससे पेड़ का पोषण सही जगह पहुंच सके। छटाई करने से वृक्षों में नई कोंपलें निकलती हैं, जो अगले सीजन के लिए फल देने के लिए तैयार होती हैं। छंटाई करने से पेड़ में हवा का प्रवाह भी अच्छा रहता है, जिससे रोगों और कीटों का खतरा कम होता है। खाद प्रबंधन: सितंबर महीने में आम के पेड़ों को पोषक तत्वों की सख्त जरूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद आम के पेड़ों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कार्बनिक खाद के तौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी पेड़ों की जड़ों को मजबूत करने में सहायक होता है। खाद एवं उर्वरकों को डालने के बाद सिंचाई करना ना भूलें, जिससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में घुलकर जड़ों तक पहुंच सके। छिड़काव: सितंबर महीने में पौधों को अतिरिक्त पोषण देने के लिए घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करें। पत्तियों पर छिड़काव करके पौधों को जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किया जा सकता है। आम के पेड़ों के लिए जिंक, बोरॉन और आयरन जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका छिड़काव करके पेड़ों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है और फल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। सिंचाई प्रबंधन: सितंबर महीने में वर्षा होने की स्थिति में आम के वृक्षों को अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर बारिश नहीं हो रही है या मिट्टी सूख रही है तो सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। इस समय सिंचाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और कम पानी देने से पौधे कमजोर हो सकते हैं। सिंचाई करते समय यह ध्यान रखें कि पेड़ के चारों तरफ पानी जमा ना हो। रोग और कीट नियंत्रण: सितंबर के महीने में आम के वृक्षों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। इस समय फफूंद जनित रोगों का प्रकोप अधिक होता है। इस समय आम के वृक्षों में एंथ्रैक्नोज, चूर्निल आसिता रोग जैसे रोगों के होने की संभावना अधिक होती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव करना आवश्यक होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना: फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी आम के पौधों के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। यह कीट फलों में छोटे छोटे छेद बनाकर अंदर अपने अंडे देती है, जिससे फल खराब हो जाते हैं। सितंबर के महीने में फ्रूट फ्लाई का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए इस समय फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। पौधों के चारों तरफ लगाए गए ट्रैप में मक्खियां आकर्षित होकर फंस जाती हैं। इस तरह उनकी संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण: खरपतवार आम के पेड़ों से पोषण और नमी छीन लेते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सितंबर के महीने में पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने लगते हैं, इसलिए समय पर इन्हें हटाना जरूरी होता है। अगले मौसम की तैयारी: सितंबर के महीने में आम के बागों में अगले मौसम की तैयारी शुरू हो जाती है। इस समय पेड़ों की अच्छी देखभाल और प्रबंधन किया जाए तो आने वाले सीजन में बेहतर पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पेड़ों की नियमित जांच करते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सही समय पर समाधान किया जा सके। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे YouTube चैनल रोचक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।